बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? खैर खैरियत ना लो सब। आज नया साल का आज पहला दिन है, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी सुबह उठी हूँ, काफ़ी लेट उठी थी। उसके बाद जी हुआ नाश्ता। नाश्ते के बाद जी होगी अजान, तो नमाज पढ़ने की तैयारी है। तो सबसे पहले जी पढ़ते हैं जी दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदके या रसूलिल्लाह। तो जी सुनाओ की हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? सब खैर खैरियत है? थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सारी जड़ा ना धुप निकली सी, तो शुक्र अदा करने की कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि शुक्रगुजार लोगों से ना अल्लाह मोहब्बत करता है। बेशक बेशक हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है हर चीज़ के लिए। हम रात को सोते हैं, सुबह उठने के लिए शुक्र अदा करें। रात को आंख खुल जाए, जो हमें सांस अल्लाह ताला देता है उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बाकी मामला तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो लाइफ है, ज़िंदगी है, चलती ही रहनी है। तो प्लीज़ आप भी अब शुक्रिया अदा करने की आदत ज़रूर डालें। कहते हैं कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया, लोगों का भी शुक्रिया अदा किया करें। और सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हमारे पास नेमतें ही इतनी हैं, इतनी ज़्यादा। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। यानी कि जिस चीज़ में देखो ना, जिस चीज़ में देखो अल्लाह ताला ने उसी में नेमत है। उस हमारी जो है ना, अपने आप को ही अगर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को ही देखे ना, तो मैं सोचती हूँ आँख की नेमत, बोलने की नेमत, खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तंदुरुस्ती से खा रहे हैं, वो नेमत, बहुत सारी नेमतें। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक भी हम शुक्रिया अदा करें तो वो भी कम है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं जी नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर के बाद आपसे मुलाकात होगी और देखते हैं कि आज मतलब क्या रूटीन है, क्या करते हैं। आज साल का पहला दिन है, तो मतलब देखते हैं कि आज मैं कोई काम करांगी भी काम या नहीं करांगी। ऐसा ही है भाई। और जो देर हो रही है मुझे, सबसे पहले पढ़ते हैं जी नमाज ज़ोहर। ओके जी, मैं करती हूँ जी यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट और देखते हैं कि आज हमारे पास आपसे शेयर करने के लिए कौन सी एक्टिविटी है और क्या शेयर करते हैं आज हम आपसे। क्या ओके जी, घर शेयर क्या करूँ। अच्छा, मेरा आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरा छोटा सा घर, और छोटे से घर में भी मेरा इतना सामान इकट्ठा हो गया। मैं अपने घर की कौन सी वीडियो जो है ना मैं आपसे शेयर करूँ। क्या बताऊँ, छोटा सा घर है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम बीच में से निकाल रहे हैं, सेल कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना घर में जो सामान का लोड है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जी देखो, आज मेरा दिल है कि मैं अपने वार्डरोब की सफाई करूं, क्योंकि मेरे वार्डरोब में कपड़ों की हालात बहुत ख़राब हैं। तो देखती हूँ कि आज कुछ जो भी होगा, छोटी मोटी जैसी भी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। ओके जी, स्टे विद अस, लेट्स स्टार्ट। दूसरी साइड पे ना ग्रिल दरवाज़ा हमने खोले ना ग्रिल का, तो फिर सामने धूप आने शुरू हो जाती है। इधर अम्मी आलू और मटर का सालन बना रही थी, और सो कह रहे थे कि आज शाम को ना साथ में चावल बना लूँगी, ब्राउन जो है ना हम राइस बना लेंगे। दूसरी तरफ जी मैं पढ़ रही थी नमाज ज़ोहर का टाइम जो है ना, वो टाइम का बड़ा आपस में मुकाबला रहता है, टाइम। हाँ दोस्त, नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया था और मुझे पढ़नी थी नमाज। मैं नमाज और अपनी इबादत की वीडियो बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाह रही थी, लेकिन फिर आज मेरे पास कोई और एक्टिविटी नहीं थी। चलो मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ। सही बात है, मौलवी नीचे साल आते थे, एक नमाज पढ़े, दूसरी नमाज पढ़े, तीसरी नमाज पढ़े, चौथी नमाज पढ़े, इतनी जल्दी नमाजों का टाइम हो जाता है ना। पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुझे फ़ख्र है अपने मुसलमान होने पर, और मैं जो है ना नमाज बा वक्त जो है ना मैं पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद आज मैंने सोचा कि चलो अपने कपड़ों की जो है ना थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये जी लेस थी ये मेरे दूसरे सूट की, वो मैंने निकालना पहले तो सी के आए नहीं, तो ये जो है ना इस मैंने कहा पहले सी के आएंगे तो फिर अगले दूँगी। अच्छा, तो उसके बाद सॉक्स है और जो अंदर रखने वाले हैं ना तो वो हम रख लेंगे, जो नहीं जो है ना इनमें से थोड़े से हम छांटी करेंगे और ये किसी को दे देंगे हम। ये भी सॉक्स। हाँ अच्छा, ये मैं देखिए ज़रा कि यहाँ पे ना सॉक्स का ढेर लगा हुआ है। ये देखिए ये सारी सॉक्स हैं और इनमें से एक एक पाँव मेरे पास है और एक एक पाँव जो है ना ये जुराबों का एक हिस्सा मेरे पास है और एक हिस्सा उधर रह गया उनके पास। और ये ना तो मेरे पहनने वाली है ना, अब क्या करें इनको, चलें मैंने रख दी हैं। तो ये सारी आयत की सॉक्स हैं, तो इसमें से जो है ना ये बस एक हिस्सा मेरे को आ गया था, एक हिस्सा उधर रह गया। इधर कपड़े इसलिए छांटी कर रहे हैं कि बहुत जो है ना अंदर कपड़ों का बड़ा स्टॉक इकट्ठा हो गया। तो मैंने अम्मी को कहा है कि मैं क्या अम्मी ये जो है ना इनमें से आधे निकाल के तो अगर किसी को देनी है तो दे दें, चले कोई पहन लेगा कोई दवाई दे देगा। दूसरी तरफ जी मैं ये बड़े वाली जो है ना अपनी वार्डरोब है इसका बहुत बुरा हाल है। देखें आज मैं इसकी सेटिंग करूँगी। आपको पता ही है कि जो पीछे जैसे हालात मामला ऐसे चल रहे थे तो मेरा कुछ भी करने को जो है ना दिल नहीं करता था। तो आज जो है ना मैं अपनी वार्डरोब की करूँगी सफाई ऐसे करके। कैसे एंज जी ये मैंने यहाँ पे ना मैंने सारे अपने कपड़े तय कर दिए हैं। उनमें से जी कुछ आयत के हैं वो ऊपर वाले हिस्से में रखे हैं, जो मेरे वाले हैं वो नीचे वाले हिस्से में रखे हैं। यहाँ पे इस तरह से ना इस तरह में सारे कपड़े जिन्होंने अपने तय कर देते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद जिन्होंने अबू जी देवी ने कुछ मेरे ने ये आयत के फ्रॉक्स हैं और ये मेरे कोट हैं जो है ना इस तरह से ना। और ये जी नीचे हाँ ये मैंने अपने सारे बैग्स वगैरह जो है ना इधर रख दिए। बैग्स तो मेरे पास कुछ इतने खास है नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला मेरे ब्लू वाला, ये दूसरा ब्लू वाला, ये और ये रेड वाला और इस तरह से ना ये दूसरे वाले सारे ये मैंने बैग्स जो है ना जो जितने भी हैं मेरे पास ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और इस तरह से ना जो मैंने अपना सारा ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा मैंने टाइम लग रहा सी लेकिन मैं अपना काम कंप्लीट कर देता इस तरह से। अच्छा मैं तुहानू दसदा कि जो मेरा दूसरा वार्डरोब है ना ओहदे च असी मतलब फैंसी शादियां वाले कपड़े रखे ने। ये हम आम नॉर्मल जो है ना ये वो वाले कपड़े हैं। अच्छा ये सिर्फ समझ लें यहाँ के आप सिर्फ अबू जी के दो मैंने सूट मैंने इसलिए करके रखे हुए हैं, बाकी ये मेरा ही सारा जो है ना ये सारा मेरा ही स्टॉक है। तो यहाँ पे जी इसको हम करेंगे यहाँ पे बंद और ऐसे, और ये भी तोड़ दी हुई है। चलें कोई बात नहीं है, अल्लाह खुद ही देगा इंशाल्लाह। यहाँ अच्छा इसको जी यहाँ पे मैं करूँगी इसको बंद। अच्छा से ये कह रही थी कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना चीज़ों का गम ना किया करें। चीज़ें आपको दोबारा से मिल जाती हैं, बस अगर नहीं मिलते तो आपको रिश्ते नहीं मिलते, अपने जो है ना अपने नहीं क्या कहते हैं चीज़ों की अगर आपके नसीब में हो ना चीज़ें अल्लाह ताला आपको बहुत सारी दे देता है। और चीज़ों की फिक्र ना करें करो जी, जिंदगी होए तो चीज़ां लभ जांदियां ने। ठीक है यहाँ पे जी मेरे वक्त हो गया है नमाजे असर का, तो पढ़ती है। आज मैं जब सुबह उठी थी ना तो मेरा टारगेट था ये कि आज मैं अपनी वार्डरोब सेट करूंगी। ठीक है वार्डरोब सेट हो गई है, पढ़ेंगे जी नमाजे असर, ते नमाजे असर तो बाद जी दोबारा आने। ओके जी। अच्छा तो यहाँ मैं फिर वाइस ओवर कर रही हूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो जड़ा मज़ा अल्लाह नाल गल्लां करन दा है ना वो किसी और नाल मज़ा नहीं आता। दिल करदा कि बस अल्लाह दे नाल ही अपनियां दिल दियां गल्लां करिए, अपने दिल दियां सारे दुख दर्द गम जड़े ने ना अल्लाह दे नाल ही वंडिए। क्योंकि बेशक जड़ा ना अल्लाह अपनी बंदियां नाल ना अपने बंदे दे नाल 70 मावां जिन्ना प्यार करदा है, ते एक मां दा प्यार सांभिया नहीं जाता। ते अल्लाह ताला ते 70 मावां जिन्ना प्यार अपने बंदे नाल करदा। कदी भी अल्लाह ताला जड़ा ना अपने बंदे नूं कलिया नहीं छड्डदा। अगर तुहानूं कोई दुख तकलीफ च तुसीं है वो ते तुसीं सोच लिओ कि ओहदे नेमन बदल ओहदा जड़ा ना अजर ओहदा बदला तुहानूं जरूर मिलेगा दुनिया ते। यह चीज़ ना भुल्लिया करो। तुसीं जिन्ने इस वक्त तकलीफ च हुंदे हो ना, जिन्ने तुसीं सोचदे हो कि सानूं गम मिलिया दुख मिलिया है, लेकिन एक साड़ी दुनियावी सोच है अल्लाह ताला उन्ना ही साढ़े करीब हो जाता वे ते उन्ना ही साढ़े वास्ते अल्लाह ने लाजमी साढ़े वास्ते अच्छे रस्ते ना साढ़े लिए चुन के रखे होंगे ने, जेह्ड़े सानू देने होंगे ने। इस वास्ते जेह्ड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान सबर आना शुरू हो जाता है तो इंसान सोचता है कि अल्लाह ताला ने मेरे वास्ते बेहतर ही किया होएगा।
अच्छा, पे यहाँ पे जो है ना आज मैं ये है मेरे सारा दिन की एक्टिविटी, इसीलिए जब मैं व्लॉग जो होता है ना वो मैं ज़्यादा इसलिए शूट नहीं करती क्योंकि उसमें ज़्यादातर मेरी इबादत होती है, नमाज़ी होती है, छोटा सा दिन होता है, बस खाना पीना और नमाज़ें, बाकी तो सारे छोटा सा एक 1.5 मरले के घर उसमें कितनी की सफाइयाँ होंगी, वो भी आधे से ज़्यादा हमारा सामान से भरा हुआ है, कितनी की सफाइयाँ होंगी हमारे ना। तो ये है कि चलें फिर भी थोड़ा बहुत जो काम होता है ना वो कर ही लेती हूँ। अम्मी जी, अम्मी कहते हैं हम अपनी अम्मी को, मामा नहीं कहते। अम्मी जो है ना जो थोड़ा सा काम होता है वो मेरे उठने से पहले ही कर देती हैं, तो फिर मैंने क्या करना होता है, उठ के फिर मैंने अपना नाश्ता वगैरह करके उसके बाद साथ साथ नमाज चलती है, साथ व्लॉग चलता है, और इस तरह से जो है ना मेरा सारा दिन गुजर जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता है कि जितनी जितनी अल्लाह ताला मुझ में हिम्मत आ रही है, जितनी जितनी जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को रास्ते पे ला रही हूँ। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है ना हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, मुझे कोशिश करनी पड़ती है अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बहनों के लिए जो मेरी तरफ से परेशान इधर आती हैं मेरे पास रहने के लिए, लेकिन जब वो घरों में चले जाती हैं वो मेरी वजह से परेशान रहती हैं, तो इसलिए जो है ना मुझे उन सब के लिए खुश रहना पड़ता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अपनी खुशी लोगों में ना ढूंढें, लोग आपके साथ बहुत बुरा करते हैं। ऐसे लोग जिनके लिए आप अपनी ज़िंदगी वार देते हैं, वही लोग आपके लिए बहुत बुरा करते हैं। और अपनी जो है ना ज़िंदगी ऐसे गलत लोगों के ऊपर ना ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि जो कदर नहीं ना करता उस इंसान से पीछे हट जाना चाहिए। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि भाई अगर तो आपका कोई कदर कर रहा है तो उसके लिए आप जान दे दें। मेरी तो कदर भी नहीं हुई, मुझे तो रोला गया पाँव तले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मैंने तो अपने रिश्तों की, अपने जो मेरे शरई रिश्ते थे उनके लिए मैंने तो बहुत एफर्ट्स किए हैं। लेकिन चले इसका सिला मुझे अच्छा तो नहीं मिला, लेकिन यह है कि चले मेरे इसके बदले अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो डाइवोर्स लफ्ज़ है ना, ये जो तलाक लफ्ज़ है ना, इस चीज़ से मुझे बड़ा डर लगता था, मुझे बड़ा खौफ आता था। और इसी खौफ की वजह से मैंने अपना रिलेशन इतने साल चलाए, बहुत सारे कंप्रोमाइज़ किए, बहुत सारी मैं बड़ियां हारां भी मनियां, बड़ियां तकलीफां भी कटियां, सब कुछ अपने घर च औरतां ते अपने हामन दियां रानियां बन के रहिंदियां ने, लेकिन मैं ते घर च भी नौकरानियां तरह जिंदगी गुजारी है। कोई सानू हस के बुलांदा है ते हस के भी नहीं सी कोई बुला रहा, उसके बावजूद भी कपड़े भी धोए जा रहे हैं, सफाइयां भी हो रही ने, अच्छा खाना भी बन रहा है, सब कुछ अच्छा, रात में सौन लग्या पाँव भी दबाए जाते हैं जी। तो उस तो इलावा और भी बहुत सारिया ऐसा खिदमतां जिहड़ियां एक औरत दे फरज़ च शामिल सी, सब कीतियां जांदियां ने। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुहाडा हामन तुहाडे नाल हस के नहीं बोल रहा या तुहानू बार बार हर्ट कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। क्योंकि साड़ी जिंदगी असी बहुत कीमती हाँ, साड़ी जान बहुत कीमती है, जिंदगी एक बार ही मिलनी है, तो इस वास्ते है कीमती जान नूं दुखां च नहीं पाना चाहिए। तो जिहड़ा तुहानूं दुख बार बार दुख दिंदा है ना, बार बार दुख दिंदा है, यानी कि अपनियां खिदमतां सारियां करवा लैंदा है, लेकिन जो दूसरे दी वारी आंदी है तो बार बार तुहानूं जलील कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो मेरे ख्याल च वो काबिल नहीं तुहाडी खिदमत दा, काबिल नहीं तुहाडी मुहब्बत दा, ते वो काबिल नहीं है कि तुसीं उहदे वास्ते अपनी इन्नी कीमती जान नूं अपनी नूं इन्नी तुसीं अजियत च रखो, तो इन्नी तुसीं परेशान रहो लाइफ च। माशाल्लाह से जी मेरी बेटी की नोटबुक है, इसके ऊपर हम उसको जो है ना, ये राइटिंग बुक है, उसको जो है ना कुरान पाक का यहाँ पे उसको लिखवाया जाता था, उसको पहचान भी करवाती थी मैं, कि इस तरह से मैं उसको सूरतें भी याद करवाती थी कि ये खाना खाने की है, ये इल्म में इजाफे की है, इस तरह से ना। तो अब तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है सुपारा से, तो तकरीबन 4-3 महीने से ना वो बिल्कुल भी जो है ना सुपारा कुरान पाक से दूर है, अभी उसको नहीं डाला गया। तो यहाँ से ना मैं उसकी बुक देख रही थी, तो मैं जब ये हमारी गली में बहुत शोर आता है जी, सॉरी, तो बस इस तरह से मैं देख रही थी। अच्छा, आज जो है ना मैं ये ऊपर अपनी चढ़ी हूँ, आई हूँ अपनी गैलरी में, तो मैं यहाँ से गैलरी में तो मैं आई हूँ, लेकिन मेरा अब यहाँ से नीचे उतरना मुश्किल हो गया। इधर ये गैलरी ये फुल है जी, मेरी आयत की जो टाइल्स है ना उनसे ये गैलरी भरी हुई है। यहाँ पे देखिए आयत का झूला, और वो और गिफ्ट जो मैंने बर्थडे के लिए खरीदा था, तो इधर ऊपर रखवा दिया था हमने, वो ऊपर जी प्रैम है इसका। उसके अलावा ये आयत का एक और
बर्थडे गिफ्ट था ये जी, रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन था, ये भी है इधर एक बीच में। ये आयत की सारी इधर बुकें वगैरह, ये आयत के टाइज, इस तरह से जो है ना सारी चीज़ें ऊपर मैंने रख दी हुई हैं, क्योंकि ये इधर अम्मी की तरफ पड़ी हुई थी तो ये फिर इधर ही पड़ी रही हैं। ये आयत के फ्रेम्स हैं और ये ऊपर ये झूला और वो जो ऊपर से चीज़ें ना इस तरह से, ये पूरा का पूरा ही जो आई मेरे ऊपर ये जो स्टोर छोटा सा गैलरी एक बनाई हुई है ना, ये सारा आयत की चीज़ों से ही भरा हुआ है। तो मैंने ऊपर जब मैं फिर आयत की चीज़ों को देखती हूँ तो फिर परेशान हो जाती हूँ। फिर जो है ना मैं चुप करके बस मैं नीचे ही उतरी हूँ, बड़ी मुश्किल से उतरी हूँ नीचे। इस तरह से ये जी, ये मेरा प्रेशर कुकर था, ये इंडिया से आया था जम्मू से जी। ये हमें किसी ने, हमारे उधर जाने वाले तो उन्होंने हमें जो है ना ये गिफ्ट, ये मेरी अम्मी ने ना यहाँ पे रखवा दिया था और मुझे दे दिया था। तो मैंने क्या करना है, ये फिर जो है ना मेरे पास था एक और भी, तो फिर मैंने ये भी इधर रखवा। यहाँ पे जी मैं पढ़ रही हूँ। अब हो गया था जी नमाज इशा का टाइम और मैंने नमाज इशा पढ़ी और दुआ मांग रही थी। और नमाज इशा के बाद मैं सोच रही थी कि मैं पहले तो अब्बू जी को फ़ोन करूं, क्योंकि 7 बजने वाले हैं, 6:30, तो अब्बू जी अभी तक नहीं आए। उनको कॉल करूं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी बाहर। तो मैं क्यों उनको फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो अभी कहाँ पहुँचे हैं। और साथ में मैंने आलू मटर साथ में बनाए, चावल, इतने में अब्बू जी भी आ गए और मज़ेदार गर्मा गर्म जो है ना धुआंधार हमने आलू मटर का सालन जो है ना दोपहर के 3 बजे बना दिया था अम्मी जी ने। तो फिर हमने खाए हैं जी चावल और आलू मटर। खाना खाने के बाद गर्मा गर्म चाय तैयार है तो मैं ਹੁਣ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ मैं चाय लैके ते बिस्तर च आ गई तो हूँ उत्थे बह के मैं आराम सुकून नाल बह के TV देखना वे ते नाले करांगी जी अपना व्लॉग एडिट। ते वाकई जेह्ड़ा तुहाडी हाय बाहर कौन आ गया जी, ते जेह्ड़ा वाकई जेह्ड़ा तुहाडी कदर नहीं ना करदा तुसीं ओहदे कोलों दूर हो जाया जे ते कोई अपनी कदर करवाया करो। अगले व्लॉग तक की इजाज़त चाहिए जी मैनूं। मेरे व्लॉग नूं लाइक शेयर कमेंट एंड सबसक्राइब ज़रूर कीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।